हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के एक सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से हमेशा 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आज की वीडियो में हम एपी का पूरा कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, इजी एग्जाम्पल, ट्रिकी क्वेश्चन और बोर्ड लेवल प्रॉब्लम्स को सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे नंबर्स के सीक्वेंस होते हैं जिनमें कंसेक्यूटिव टर्म के बीच डिफरेंस हमेशा सेम होता है। इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिस्टेंस से डिनोट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ अगर हम देखें तो 2 और 4 में 2 का अंतर है, 4 और 6 में 2 का अंतर है, 6 और 8 में भी 2 का अंतर है और 8 और 10 में भी 2 का अंतर है। तो हम क्या बोलेंगे कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है +2 का। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं A1, इसको A2, ये A3, ये A4 और ये A5। तो जब भी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1, नेक्स्ट वाले से बैक वाले नंबर को माइनस करते हैं। तो A2 कितना है 4 और A1 कितना है 2, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ हम कहेंगे डिफरेंस या D यहाँ पर कितना है +2 है। नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं, हमें दिया है 5, 3, 1, -1 और -3। तो इसमें भी करते हैं A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 3, 3 माइनस 5 अगर करेंगे तो कितना आएगा -2। इसी तरह हम यहाँ पर क्या लेते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू है 1, A2 की वैल्यू है 3। अगर हम इनको माइनस करते हैं तो आता है -2। इसी तरह यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ कॉमन डिफरेंस होगा -2 का। अगर हम देखते हैं 7, 7, 7 और 7, अब देखिए क्या ये एपी है? हाँ, ये भी एपी है। कैसे? A2 माइनस A1, अगर 7 से 7 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 0। अगर हम लेते हैं A3 माइनस A2, तो A3 भी 7 और A2 भी 7, अभी भी डिफरेंस आ रहा है 0। तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा कितना, 0 का। अगर सीरीज में डिफरेंस सेम होता है तो वो एपी कहलाती है। बस अगर डिफरेंस सेम है तो ये सीक्वेंस एपी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें एक एपी दी है 3, 8, 13 और 18। अब हमें इसे देखना है ये एपी है या नहीं है। तो क्या करेंगे, D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 है 8 और A1 है हमारा 3, तो इसको माइनस किया तो डिफरेंस आया 5। इसी तरह अगर हम A3 माइनस A1 करेंगे तो A3 दिया है 13 और A2 कितना दिया है 8, इसको माइनस करने पर कितना आएगा 5। इसी तरह A4 माइनस A3 करने पर, 18 माइनस 13 करने पर हमें डिफरेंस कितना मिलेगा 5। तो हम बोलेंगे तो डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये भी एपी कंफर्म है। अब हम एपी में एक फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 d, जहां a का मतलब है फर्स्ट टर्म और d का मतलब है कॉमन डिफरेंस और n यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्म्स और an का मतलब है nth टर्म। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें दिया है फाइंड द
10th टर्म ऑफ एपी। हमें 10th टर्म फाइंड करनी है इस एपी की। एपी दी है 4, 7, 10 और 13। यहाँ पर ए हो जाएगा 4, डी के लिए 7 माइनस 4, तो डी कितना हो जाएगा 3। और एन टर्म, कौन सी टर्म फाइंड कराई है 10 टर्म, तो ये एन हो जाएगा 10। तो हम लिखेंगे A10 बराबर 4 प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। तो A10 की वैल्यू कितनी आने वाली है 4। 10 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 9, और 9 3 जा 27। तो A10 की वैल्यू कितनी आ गई 31 आ गई। और अगर हम देखें एक और फॉर्मूले से, A10 जो होगा वो क्या होगा, वो होगा A प्लस 9D। तो इसको भी कर लेते हैं। A कितना दिया है यहाँ 4, और 9 मल्टीप्लाई डी, डी कितना दिया है 3। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 27 इक्वल टू 31। बस निकल गया nth टर्म। जो हमसे पूछा गया था 10 टर्म पूछा था, ये 10th टर्म हमने निकाल दिया। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। अगर हमसे 10th टर्म पूछा है तो हम लिखेंगे A प्लस 9D। अगर 8th टर्म पूछा है तो हम लिखेंगे A प्लस 7D। और हमसे पूछा जा सकता है क्या, सम ऑफ n टर्म्स, यानी हमसे पूछ सकता है 10 टर्म्स तक का टोटल क्या होगा, 15 टर्म्स तक का टोटल क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं SN का फॉर्मूला। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, SN फॉर्मूला। अब सम निकालने के होते हैं दो तरीके। पहला तरीका, SN का फॉर्मूला होता है n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। और सेकंड तरीका हमारा होता है SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। यहाँ पर l बराबर होता है लास्ट टर्म, और a तो आपको पता ही है फर्स्ट टर्म को कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP। और AP क्या दी है 2, 5, 8, 11 सो ऑन। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 2, डिफरेंस 5 माइनस 2 यानी 3, और n कितना दिया है 10 टर्म पूछी है तो n हो गया हमारा 10। ठीक है, तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, n के बदले रखेंगे 10, तो ये हो गया 10/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2a, यानी 2 मल्टीप्लाई पहला a है तो 2 आ गया, प्लस n कितना दिया है 10, तो यहाँ लेंगे 10 माइनस 1, और d कितना आया था, d आया था 3। तो 5 2 से ये 5 टाइम, तो S10 बराबर 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, और 9 3 जा 27, तो ये बना 27। अब 5 मल्टीप्लाई 27 प्लस 4 31, तो S10 की वैल्यू हो जाएगी 155। तो 10 तक टर्म जो हमने टोटल किए उसका टोटल कितना आया 155। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 3, 8, 13
और 18 एक AP है, इसमें 78 कौन से नंबर पे आएगा? तो आइए शुरू करते हैं। तो an यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना? 78। इसी का नंबर फाइंड करना है। a हमारा कितना होगा यहाँ? 3। और d कितना होगा? 8 - 3 5। ठीक है, तो इसको रखते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला कौन सा वाला? an वाला। an बराबर होता है a प्लस n - 1 d। तो an कितना है? 78। a कितना है? 3। n कितना दिया है? n ही फाइंड करने चले हैं, तो n - 1 रहने देंगे। और d कितना है? 5। तो ये लिख दिया 5। अब ये 3 इधर आकर माइनस होगा। 3 माइनस 78 - 3 इक्वल टू n - 1। अब ये मल्टीप्लाई वाला जो 5 है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 78 - 3 75/5 इक्वल टू n - 1। तो 5 से ये 15 टाइम, तो 15 इक्वल टू n - 1। अब ये माइनस वाला नंबर इसमें प्लस हो जाएगा। 15 + 1 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तो हम कह सकते हैं 78 AP का 16th टर्म है। तुम्हारी पिगी बैंक में अगर हर वीक 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड होते हैं तो तुम एक्चुअली एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहे हो। इस चैप्टर का रियल लाइफ में यूज बैंकिंग, EMI, सैलरी इंक्रीमेंट सब में होता है। तो जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। हमने सीखा AP उसे कहते हैं जिस सीक्वेंस का डिफरेंस इक्वल हो। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस यानी D निकालने के लिए हम क्या करते हैं? A2 - A1 यानी बड़ी टर्म से छोटी वाली टर्म को माइनस कर देते हैं। n टर्म्स अगर हमें nth टर्म निकालनी होती है तो हम an का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि क्या होता है? a प्लस ब्रैकेट n - 1 d। और अगर हमें सम ऑफ n टर्म निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n - 1 मल्टीप्लाई d। और दूसरा फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। स्टूडेंट, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन को दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर फुल लेक्चर के लिए चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।